समाजवादी पार्टी द्वारा आगरा की महानगर इकाई का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि चौधरी वाजिद निसार महानगर अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ उनकी संस्तुति की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्यकारिणी कल ही फाइनल की है और महानगर महासचिव के रूप में मेरे साथ में इस समय पवन दोनेरिया जी मौजूद हैं। जो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम आपका चल रहा है, यहाँ तमाम आप कार्यकर्ता भी देख रहे हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पवन दोनेरिया जी मेरे साथ में हैं। पवन जी, एक जिम्मेदारी आपको मिल गई है महानगर महासचिव की, अब इस दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे, इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? जैसे कि पार्टी का दिशा निर्देश था कि समाजवादी पार्टी में महासचिव के लिए किसी वैश्य को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आगरा जैसे शहर में जहाँ पर वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर पार्टी को वो सफलता कभी नहीं मिलती रही है जिसकी अपेक्षा रखती है। क्योंकि ये हमने कई बार देखा है कि जब भी सपा सरकार सत्ता में आती थी तो सबसे ज़्यादा काम हमारी ही पार्टी के द्वारा व्यापारियों को किए जाते थे। तो इस बार पार्टी ने इस बात का मन रखा कि हम महासचिव को इस बार किसी वैश्य वर्ग से रखेंगे और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं भरपूर कोशिश करूं कि वैश्य वर्ग से इस पार्टी का जो थोड़ा सा जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं उनको तन मन और धन से इस पार्टी से जोड़ा जाए, जिससे पार्टी 2022 का जो हमारा लक्ष्य है उसमें एक खाता खोला जाए इस बार, जिससे हमारी पार्टी हमेशा सूखी रहती है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले दौर में काफ़ी अच्छे काम किए जब गवर्नमेंट थी प्रदेश में, और नो डाउट शायद तमाम ऐसे काम व्यापारियों के लिए किए भी, लेकिन कारण क्या मानते हैं? दूसरा, व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारियों की मन की दिशा को समाजवादी पार्टी समझ नहीं पाई है कि अभी तक उनका भरोसा भाजपा में ही दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी की तरफ काम करते हुए भी नहीं दिखाई देता। इसके पीछे आपका ये आकलन थोड़ा सा गलत है। पार्टी ने हमेशा आगरा में उसको वोट और सपोर्ट ना होने के बावजूद भी आगरा को वो सब दिया जिसकी अपेक्षाएं कभी आगरा की जनता ने समाजवादी पार्टी सरकार से नहीं की थी। आप तो सर मीडिया से जुड़े हैं, आपने इस बात को कई बार देखा होगा कि हमारे अखिलेश जी का भी, उससे पहले हमारे नेताजी का भी आगरा के ऊपर विशेष ध्यान रहता था। हम लोग इस बात को सोच नहीं पाते कि क्या कारण, क्या गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं कि हम अपने इस आगरा क्षेत्र की जनता को पार्टी से जोड़ नहीं पाते। इस बार एक नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसमें एक बहुत अच्छा जातिवाद समावेश किया गया है। हम सोचते हैं शायद इस बार हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आपको लगता है कि जातिवाद समावेश किया गया है, एक शब्द आपने यूज किया है, तो पार्टी आपकी जातिगत राजनीति को ही ज़्यादा बढ़ावा देती है, ऐसा मानते हैं? क्योंकि लोग अक्सर करके बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन पर आरोप भी लगाते हैं कि ये इस जातिगत राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों की थोड़ी सी धारणा है आगरा को लेकर कि वो कहते हैं कि ये पार्टी, हम वैश्यों की पार्टी नहीं, ऐसा बोलते हैं वो। मैंने सुना है, मैंने आपसे वो बात शेयर की है जो लोगों के मन में है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों की भावनाओं से समझता हूँ। जातिगत राजनीति हम लोग नहीं करते, जो करते हैं उनके ऊपर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय भूमिका इस हैसियत से निभाऊं कि मैं कभी भी कोई जातिगत, कोई दलगत बात ना करूं। मैं वो बात करूं जो लोगों को अंदर तक छुए, जो पार्टी नहीं जनता हित की बातें हों। तो ये सब बातें ना हमारी पार्टी का इस तरह का कोई क्राइटेरिया है और मेरा तो बिल्कुल नहीं है कि हम कोई जातिगत बात करें। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? महानगर महासचिव का पद आपको महानगर में समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो चैलेंज मानते हैं, सत्ता नहीं है? बिल्कुल सही बात है, चैलेंज है, लेकिन आम जनता भी देख रही है कि जिस सरकार को लोगों ने मन से वोट दिया, आगरा ज़िले को 9 विधायक दिए, उसके बावजूद भी जो लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सुरक्षा संरक्षा, वो आप देख रहे हैं। लगातार इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, व्यापारियों के साथ लूट और हत्या की वारदातें हो रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमने एक गलत पार्टी को चुन लिया
और मैं जानता हूँ कि अब हमारी राह उतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा शासन प्रशासन पर इस पार्टी की कोई पकड़ नहीं, जनता दिख चुकी है। हमें लगता है हमारी राह बहुत आसान है, हम इस बार हम जीत कर रहेंगे। और भी तमाम लोग हैं, आपको पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, महानगर महासचिव आपको बनाया गया है, उनके लिए क्या कुछ इनका ध्येय है, क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कामयाबी आगे इनको मिलेगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बीच के व्यापारी को महानगर महासचिव चुना है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि पवन जी इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाइयाँ पवन जी के लिए हैं कि वह पार्टी की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और कर्मठ होकर निभाएं। क्या नाम बता दीजिए? सुरेंद्र बेनाड़ा मेरा नाम है। मैं पवन दोनेरिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय अखिलेश जी ने भी जो इनको जिम्मेदारी दी है, मेरे को उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभाएंगे, क्योंकि आज तक हम सराफा कमेटी ने या सराफे के लोगों ने जो भी इनको जिम्मेदारी दी है उस पर ये 110% खरे उतरे हैं। तो इस जिम्मेदारी को भी और अपने आगरा क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी का परचम फहराने में ये अपनी जिम्मेदारी जो मिली है ये अच्छी तरह निभाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और हम सब लोग इनके साथ हैं। यहाँ भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी या हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारा साथ देंगे, मेरे को पूरा यही विश्वास है। देख रहे हैं आप, उम्मीदें भी हैं और भरोसा भी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महानगर महासचिव के रूप में आपके बीच से व्यापारी उठाकर समाजवादी पार्टी ने इनको नियुक्ति दी है, क्या कुछ कहना चाहिए? आगरा सराफा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री पवन दोनेरिया जी को शहर अध्यक्ष वाजिद निसार जी ने अपनी शहर कमेटी में महासचिव नियुक्त किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत आभार। आज समस्त सराफा व्यवसाय काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग उनको बारंबार बधाइयाँ दे रहे हैं। ये बहुत खुशी का टाइम है सराफा व्यवसायों के लिए, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। नाम बता दीजिए अपना। मैं नीरज गुप्ता, प्रहलाद मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, सराफा एसोसिएशन से तरफ से बड़े भाई मेरे पवन दोनेरिया जो कि शहर महासचिव नियुक्त करा है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। क्या उम्मीदें हैं अब? हम लोग व्यापारियों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं अपने बड़े भाई पवन दोनेरिया से। बहुत सी परेशानी हम लोगों को आती है, जैसे इस गवर्नमेंट में हम लोगों व्यापारियों की कुछ नहीं सुना जा रहा। हम वर्तमान स्थिति क्या समझते हैं? सरकार की वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग व्यापारियों की आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मैं समझता हूँ हमारे बड़े भाई पवन दोनेरिया इस चीज़ में समर्थ हैं, जो इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। समाधान निकालेंगे ऐसी इनका कहना है। और कल ही एक बड़ी घटना आगरा में हुई और एक मर्डर हुआ कमला नगर में व्यापारी का। तो ये इनकी परेशानियां हैं। लोगों की उम्मीद है कि पवन दोनेरिया 100 नहीं 110% अच्छा कार्य करेंगे और इनके बीच की आवाज़ उठाएंगे। व्यापारी नेता आप रहे हैं और सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तमाम व्यापारी जो सराफे से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से सराफा व्यवसायी अक्सर करके दूर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भरोसा जीतना चाहती है इनका। उम्मीद यही करते हैं कि पवन दोनेरिया के रूप में तुरुप का इक्का साबित होंगे समाजवादी पार्टी के लिए। कैमरे के पीछे अधिराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।